कैंसर की बीमारी में कई तरह के प्रकार होते हैं। कुछ जटिल प्रकारों का एक ऐसा बिंदु बन जाता है कि वो बीमारी का इलाज बड़ा असंभव सा हो जाता है। विश्व में एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर मार्क, और वो इकलौते कुछ स्पेसिफिक कैंसर की बीमारी की उनके पास चिकित्सा थी। विज्ञान का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, और जब आदमी पढ़ लिखकर विज्ञानी बन जाता है तो कई बार ये होता है कि उसके जीवन से अध्यात्म पीछे छूट जाता है, क्योंकि विज्ञान का आदमी तर्क बुद्धि होता है, वो तर्क से कार्य लेता है। एक बार की बात है, उसे किसी एक विशेष पुरस्कार समारोह में कहीं पहुंचना था, तो वो किसी एयरपोर्ट पर अपने प्राइवेट जेट से पहुंचा, और पहुंचने के बाद वहां से उसे एक फ्लाइट लेनी थी जो किसी अन्य शहर में पहुंचानी थी। ये विदेश की घटना है। मार्क अपने प्राइवेट प्लेन से एक एयरपोर्ट पर उतरता है, और उतरकर वो दूसरी फ्लाइट के लिए जब बात करता है तो बताते हैं कि फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम है, अगली फ्लाइट लगभग 10-12 घंटे के बाद मिलेगी। मार्क का उस जगह पहुंचना बहुत आवश्यक था। मार्च ने व्यवस्था करके देखी तो अधिकारियों ने उसे टैक्सी का सुझाव दिया। मार्क ने टैक्सी बुक की। ये दुनिया का एकमात्र इकलौता एक डॉक्टर था जिसके हाथ में कुछ ऐसी विशेषता थी कि वो कैंसर की एक बहुत विचित्र सी स्थिति को ठीक कर सकता था। और महाराज ये चल पड़ा। एक रास्ता इसको उसकी ओर ले जाता, शॉर्टकट का रास्ता पकड़ा ड्राइवर ने, लेकिन बहुत आगे जाने के बाद मार्ग भटक गए। जब बहुत समय हो गया, नहीं मार्ग सूझा, तो इन्होंने सोचा कि चलो आगे देखते हैं। वापस लौटने का प्रयास किया। इतने में तेज बारिश होने लगी, अंधेरा होने लगा। इसको ओवरनाइट पहुंचना था। शाम को इसने टैक्सी ली थी, सोचा सुबह तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वैसी संभावना नहीं बनी। और इसने कहा अब क्या करें, रात हो रही है, घनघोर जंगल का रास्ता है। मन कांपने लगा कि क्या किया जाए। लौटने का प्रयास किया कि चलो लौटे तो भी समझ में नहीं आ रहा था रास्ता कहां है, कि तभी बहुत दूर एक छोटा सा घर, एक गांव पड़ा। उस गांव के बाहर बहुत दूर पर एक घर मिला। उस घर में कुछ बिजली सी चमक रही थी। सोचा ये कोई घर होगा। भूख प्यास लगी थी, कुछ स्थिति ठीक नहीं थी। ड्राइवर को बोला कि घर की ओर ले लो। और जब उस घर की ओर टैक्सी करी तो टैक्सी रुकी। बारिश घनघोर थी, जंगल का इलाका था। बैल बजाई। जब बैल बजाई तो उसमें से एक बूढ़ी माता जी निकल कर आई और कहा कि साहब मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूं। पीछे से एक बुजुर्ग और थे, उन्होंने कहा नहीं आप अंदर आ जाइए। वो दोनों अंदर आए। जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि बहुत आनंद से सब लोग बैठे हैं। सबके चेहरे बड़े कोमल, बड़े सुंदर और बड़े सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें चाय परोसी गई क्योंकि बारिश का मौसम था। उन्होंने चाय पी। फिर उनसे पूछा गया आप भोजन लेंगे? मार्क ने कहा मैं भूखा हूं। ड्राइवर को भी बुला लिया, वो भी आ गया। भोजन परोसा गया। भोजन परोसा गया तो आप और हम समझते हैं भगवान ने हमें, दुनिया की सबसे कीमती चीज है अन्न। उससे जीवन में दुनिया में कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना। मैं एक छोटी सी कथा इसमें जोड़ता हूं। एक व्यक्ति को सजा दी एक राजा ने, और सजा ये थी कि उसको निर्वस्त्र करके, उसके शरीर के पूरे कपड़े उतार के चौराहे पे खड़ा कर दिया था। सजा कुछ कारण रहा होगा। पूरे दिन इसको निर्वस्त्र करके चौराहे पर खड़ा करना। दुनिया देखती रही, निकलती रही, खत्म सारी कहानी जो भी था। सांझ हुई। सांझ होने के बाद कुछ अधिकारी आए, उन्होंने कहा तुम्हारी सजा समाप्त होती है। आज उसको उस जगह से नीचे उतारा गया। एक बड़े से जगह पर उसे खड़ा कर दिया था। नीचे उतारा गया तो उससे पूछा गया व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? आपको कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए या भोजन चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भोजन चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं।
उस व्यक्ति ने कहा भोजन चाहिए, और अगर मैं इस सवाल को खुली भीड़ में लोगों से पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तो लोग कहेंगे कपड़ा। ज्यादातर लोग कपड़ा कहते हैं। लेकिन उससे पूछा कि आपको कपड़ा और पैसा नहीं चाहिए, भोजन चाहिए, क्यों? बोला जिस चीज के लिए पैसा कमाया जाता है वो स्वाभिमान होता है। कपड़े जिस चीज के लिए पहने जाते हैं वो एक व्यवहार होता है, सामाजिकता होती है। तो मेरी सामाजिकता तो मेरी निवृत्तता से खत्म हो गई, अब इस पैसे का क्या करूंगा? पहले पेट भरने दो, दुनिया के सामने तो मैं नंगा हो ही चुका हूं, पहले पेट भर जाए फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। दुनिया में सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो अन्न का दान है महाराज। मार्क ने देखा टेबल पे खाना परोस दिया गया, और जब खाना परोस दिया गया तो मार्क ने देखा, जैसे उसके पास थाली आई, भूखा था, जैसे वो बड़ा भोजन करने की ओर देखा कि वो लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं दोनों के दोनों, और प्रसादी भोजन पाने के पहले वो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हुए मार्क ने देखा, अब चूंकि दूसरे के घर में था, वो अंदर से मुस्कुराया, हंसने लगा। क्या करते हैं ये लोग? देखो विज्ञान का आदमी है ना, अपना दिमाग चलाता है, वो सोचता है सब मैं ही कर रहा हूं, मैंने कर लिया। तो महाराज उस व्यक्ति ने ये देखा, वो प्रेयर करते हुए उनको देखा। जब उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा कि आप भोजन कीजिए, तो मार्क बोलता है कि भोजन तो मैं करूंगा, लेकिन ये बताइए आप ये क्या कर रहे थे, और ये करने की जरूरत क्या है? मैं बहुत बड़ा विज्ञानी हूं, मैं आपको बता रहा हूं सब करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे थे? वो दोनों बूढ़े जो वृद्ध थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, मतलब अभी तो परिचय नहीं हुआ, बोला कि ऐसा है कि हाँ, उसने बोला था कि मैं डॉक्टर हूं, ये नहीं बताया क्या है कैसा है। तो बोला डॉक्टर साहब दरअसल आप समझ सकते हैं बीमारी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है, लोग परेशान हो जाते हैं। बोला हाँ सही है। अंदर उन्होंने इशारा किया, बोले इस कमरे में हमारा एक पोता है जो बिस्तर पर लेटा है, इसको एक अजीब किस्म की कैंसर हुआ है, और उस अजीब किस्म के कैंसर का इलाज पूरी दुनिया में एक ही डॉक्टर के पास है, उसका नाम है मार्क। और हम हर पल परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बेटे की बीमारी ठीक हो जाए, बस यही एक ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। ईश्वर से, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर से प्रार्थना है। और ये विज्ञान का व्यक्ति ईश्वर को मानता नहीं था। जैसे ही उस मार्क ने सुना वो स्तब्ध रह गया, और स्तब्ध होते हुए उसने थाली तो आगे से आगे थोड़ी सरकाई और कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो बूढ़ा दंपत्ति देख रहे हैं कि आप भोजन, बोला नहीं रुकिए, आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मगर वो है बड़ा ताकतवर। बोला मतलब? बोला मैं ही मार्क हूं। उन्हें आश्चर्य हुआ, मार्क यहां कैसे हो सकता है? बोला तुम्हारी प्रेयर की ताकत मैं देख रहा हूं कि मैं अपने इतने बड़े चार्टर्ड प्लेन से एक एयरपोर्ट पे पहुंचता हूं और वो प्लेन को बेकार कर देता है, मतलब वो दूसरी फ्लाइट मुझे नहीं मिलती। फिर तुम जिसकी प्रेयर कर रहे हो, जिस परमात्मा को तुम पूज रहे हो, परमात्मा मुझे टैक्सी से भेजता है, मैं फिर अपने रास्ते से रुक जाता हूं, मेरे को रास्ता नहीं मिलता, और इतनी घनघोर रात्रि में मुझे वो तुम्हारे घर तक लाकर खड़ा कर देता है। मैं मान गया कि तुम्हारा परमात्मा बहुत बड़ा है और तुम्हारे बेटे का इलाज मैं करूंगा, और अपने साथ ले गया, बेटे का इलाज कर दिया। यह है प्रार्थना की ताकत, यह है प्रेयर की ताकत, यह है मन का विज्ञान जिस पे मैं चर्चा हमेशा करता हूं। मन की शक्ति बहुत विशाल है। आप अपने मन में, मैं कई लोगों को सुनता हूं, कई लोगों का टेलीफोन, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पिछले 4-5 महीने से हम निरंतर कथा देख रहे हैं, हम लोग भी सोचते थे कि कभी कथा कराएंगे, लेकिन आपने जब बताया कि आप ऑनलाइन भी यजमान हो सकते हैं, और हम लोग जुड़े और हमारे को बड़ा आनंद आया और एक सेटिस्फैक्शन हुआ कि हमने कथा करा ली। अगर हमारे पास उतना बजट नहीं है, कुछ नहीं, तो एटलीस्ट मतलब हमारे जीवन में एक कल्याणकारी पल आया और हम जुड़ गए। एक ही बात जीवन में ध्यान रखिएगा,
इस पूरी प्रकृति में, इस पूरी कायनात में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपके मन की जितनी शक्ति आप बढ़ाओगे, आपके सामने मन के विचार परोसे हुए मिलेंगे। आप परोसवाइए अपने विचारों को अपने आगे, इतनी ताकत है विचारों में। इस कहानी से आपको यह समझ आ गया होगा, और यह सत्य घटना है, यह सत्य कहानी है। हम ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते। ईश्वर सब करने को तैयार है। आप सोच सकते हैं कि आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता, आपने भी नहीं सोचा होगा उनको कहीं ना कहीं कृपा हो गई और वो यहां वृंदावन में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ब्राह्मण देवता उनके लिए मूल पाठ करके आपके पितरों को तृप्त कर रहे हैं और आपके जीवन का कल्याण हो रहा है। कहते हैं जिसके घर में भागवत होती है या जो भागवत कराता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां। अब आप सोचिए ये कितना कल्याणकारी कार्यक्रम है, कितना कल्याणकारी कार्य है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जीवन में प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक वैष्णव को एक बार श्रीमद् भागवतम से जरूर जुड़ना चाहिए, कथा जरूर करानी चाहिए।